अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाला है इकोनॉमी के बारे में। और बात अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की हो तो आईएमएफ जो है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ। तो हम ये देखेंगे कि आईएमएफ और पाकिस्तान की जो लव स्टोरी है वो कब से शुरू हुई। और इनफैक्ट अगर आईएमएफ की अगर बात करें तो ये वाहिद इंस्टीट्यूशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस जो कि पूरे पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर सिटीज़न को इफ़ेक्ट करता है। ये किस तरह करता है? खैर, ये एक लोन प्रोवाइडिंग एजेंसी है, तो ये प्रोवाइड करती है लोन्स। तो पाकिस्तान ने इसे काफ़ी ज़्यादा लोन ले रखे हैं, तो ये एक रीज़न है जिस वजह से आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान के लिए इतना ज़्यादा रेलिवेंट है। आईएमएफ की अगर हम बात करें तो ये 1944-45 में बना था, यानी जुलाई 1944 में आफ्टर वर्ल्ड वार टू तकरीबन 29 के करीब नेशंस जो थी वो इकट्ठी हुई और जुलाई 1944 में एक उन्होंने बनाई अपनी कॉन्फ्रेंस। और यही चीज़ आगे 1945 दिसंबर में ना जब उन्होंने अप्लाई कर दी तो फिर इसका ऑफिशियली वजूद आ गया दिसंबर 1945 में। आईएमएफ के अगर हम मकासद की बात करें तो दो मकासद थे, एक तो री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोप यानी कि रिहेबिलिटेशन ऑफ द यूरोप, और दूसरा था इंटरनेशनली ये कर्जे प्रोवाइड करना। तो ये एक ब्रीफ सी हिस्ट्री थी, वो मैंने आपको बता दी। अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान ने आईएमएफ को ज्वाइन किया था 1950 में, 1950 में, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की जो लोन हिस्ट्री है ना आईएमएफ से, यानी पाकिस्तान ने लोन कब लिया, पाकिस्तान पैसे इसको देता है या लिए थे, ये शुरू होती है प्रिसाइजली 1958 में। और इसके बारे में हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे। पहले बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बात करें पीडीएफ की, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको फेसबुक पेज से भी मिल जाएगा, इसके अलावा कम्युनिटी टैब में भी मिल जाएगा। यूट्यूब का जो कम्युनिटी टैब है ना वहाँ पे आप जाएं, वहाँ से आपको लेक्चर इसका मिल जाएगा पीडीएफ में। अगर हम बात करें आईएमएफ की तो आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये बेसिकली जो है अपना लोन जो प्रोवाइड करता है ये यूएस डॉलर में प्रोवाइड नहीं करता, जैसे कि पाकिस्तान में होता है कि इतने बिलियन डॉलर्स का हमें लोन मिल गया, ऐसा नहीं होता। बेसिकली पहले आईएमएफ क्या करता है, एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसको कहते हैं, एसडीआर या इसको एक्सडीआर भी कहा जाता है। ये इसका करेंसी यूनिट जो है ना आईएमएफ का, जिस यूनिट में आईएमएफ किसी कंट्री को लोन देता है वो है एसडीआर या एक्सडीआर। ये दोनों ही सेम ही करेंसी के दो नाम है, एसडीआर या एक्सडीआर। तो इस पूरी वीडियो में हम एसडीआर के बारे में बात करेंगे। एक्सडीआर इज जस्ट टू मेंशन हियर। तो इस वक्त एक एक एक्सडीआर या एसडीआर जो है ना वो 1.31541 यूएस डॉलर के बराबर है। तो दिस इज़ द रेट अभी जो चल रहा है। आज 24 जुलाई है, तो उस लिहाज 24 जुलाई 2022। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान टोटल 22 टाइम्स गया हुआ है आईएमएफ के पास, ठीक है, 22 टाइम्स। पहली दफ़ा पाकिस्तान गया था 1958 में, अक्टूबर 1958, तब था अयूब खान साहब का ज़माना, और पाकिस्तान उसके बाद 22 टाइम्स जा चुका है, और आखिरी दफ़ा पाकिस्तान गया था 2019 में। तो फिर हम इसको रोज़ाना क्यों सुनते हैं? एक्चुअली रोज़ाना इस वजह से सुनते हैं, नहीं आजकल जो सुनते हैं। 2019 में हमने एक किस्त ली थी लॉन्ग टर्म में। आपको इसका ये मैं आपको बताता हूँ। पहले ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, आप इसको समझ लें। अगर ये समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे आपको दो टर्म्स नज़र आ रही होंगी, इसको समझना ज़रूरी है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट्स एंड एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या होती है? किसी भी मुल्क को जब 3 साल के लिए कर्जा दिया जाता है ना, यानी कि आपने लेट्स से किसी बंदे से 100 रुपया लेना है, तो आप उसको हर साल 20-20 रुपये लें, और वो 20 कह रहा हूँ, 30 रुपये ले, तो 3 साल में वो आपको 100 रुपया दे देगा। फिर वो आपको विद इन 10 ईयर यानी अगले 10 साल में आपको उसको वापस करना होता है। तो दिस इज नोन एज एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। लेकिन स्टैंड बाय जो अरेंजमेंट्स होते हैं ना वो दिए जाते हैं तकरीबन 15 महीने से लेके 18 महीने के दरमियान तक के लिए, ठीक है। यानी कि आपको इमीडिएटली तमाम का तमाम पैसा दे दिया जाता है और 15 से 18 महीने में आपने वापस करना होता है। तो यही हुआ जी कि हमने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ली 2019 में, तो वो हमें मिलनी है 2022 तक। तो अभी रिसेंटली हमें मिली है 1.7 बिलियन
डॉलर्स की जो किस्त मिली है वो इसी सिलसिले की एक किस्त थी। तो 2019 में हमने आखिरी दफ़ा प्रोग्राम शुरू किया था। वैसे हमने 1990 के बाद अगर बात की जाए ना, 1991 के बाद की, तो पिछले 30 सालों में हमने तकरीबन 13 टाइम्स, जब से पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का राज आया तब से हमने 13 दफ़ा IMF को अप्रोच किया कर्जे के लिए। तो बाकी 11 दफ़ा उसके लिए हमने किया पहले के लिए, ठीक है, सॉरी 11 दफ़ा करा, 9 दफ़ा, तो वो हमने पहले किया है। तो टोटल इस तरह 22 टाइम्स हमने किया है। तो इसमें हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे हर गवर्नमेंट के बारे में। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान 1958 में गया जी, अयूब खान साहब के ज़माने में, और हमें 25 मिलियन SDR का लोन मिला है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमने उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, यानी कि हमने उसको विड्रॉ नहीं किया। लाइक उन्होंने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए बट हमने निकाले नहीं, तो वो उन्होंने वापस ले लिए। लेकिन बहुत जल्द पाकिस्तान दोबारा IMF के पास चला गया 1965 में और 1968 में। ये दोनों दफ़ा कलेक्टिवली हमने 112 मिलियन जो SDR है वो लिए। ये डॉलर नहीं है, याद रखें, SDR में बात हो रही है। तो SDR में बात हो रही है, तो ये तकरीबन आपको कर लें इसको, तकरीबन 150 मिलियन डॉलर्स बन जाएगा। तो हमने वो सारी की सारी जो पैसा था उसको इस्तेमाल कर लिया। एंड दिस इज हाउ पाकिस्तान बिकेम ऑफिशियल बोरोर ऑफ IMF। और इस तरह पाकिस्तान ने जो IMF से कर्जे लेने की शुरुआत कर दी। अच्छा, अब अयूब खान साहब को तो जोर चला गया 1968 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट, यहिया खान साहब की थी, लेकिन उसमें पाकिस्तान इतना ज़्यादा वो दैट वाज अ शॉर्ट टाइम। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आ गए। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के टोटल टेन्योर में हम 4 दफ़ा गए हैं IMF के पास। 3 दफ़ा हम कंसेक्टिवली 1972, 73 एंड 74 में गए हैं। एक दफ़ा हम 77 में भी गए हैं। और टोटल हमने 330 मिलियन का क्रेडिट लिया था IMF से, जिसमें से हमने 314 मिलियन SDR इस्तेमाल भी कर लिए थे। और इस तरह पाकिस्तान अपनी तारीख के बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। लेकिन ज़िया-उल हक साहब का ज़माना आ गया है 78-79 में। तो ज़िया साहब ने पाकिस्तान को मिलियन से निकालकर बिलियन डॉलर के कर्जे में भेज दिया। और 1980 और 1981 में IMF के पास पाकिस्तान 2 दफ़ा गया है। और पाकिस्तान को टोटल पैसा कितना मिला जी, 2.187 बिलियन SDR। ये तकरीबन 2.5 बिलियन के 2.5 बिलियन के करीब बन जाता है डॉलर्स में। और हमने उसमें इस्तेमाल कितना किया, 1.09 बिलियन SDRs, ठीक है। ये तकरीबन आप कह सकते हैं 1.25 बिलियन के करीब बन जाता है। और अब ज़िया साहब के साथ ही डिक्टेटरशिप का फॉल आना शुरू हो गया था। उसके बाद भी हमारे पास डिक्टेटरशिप आई है, लेकिन उतना अरूज के साथ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट नहीं चल सकी। 10 साल उन्होंने 2 के गवर्नमेंट की है, लेकिन वो एक कंपैरेटिवली वीक किस्म के डिक्टेटर रहे हैं इन कंपैरिजन टू ज़िया एंड पिछले जो भी थे। तो ज़िया साहब ने 1988 में प्लेन क्रैश में, आपको पता है, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो IMF जाने की जो रवायत थी ना, वो टूट नहीं सकी, वो कंटिन्यू रही। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में आई है 1988 से लेकर 1997 तक, ठीक है जी। पाकिस्तान में 2 पार्टीज मेन थी, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PPP की गवर्नमेंट थी। इसमें 5 दफ़ा जो थी वो PPP की गवर्नमेंट गई है IMF के पास, और 3 दफ़ा गई है जी हमारे पास PMLN की गवर्नमेंट, ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं। और हमने टोटल 1.64 बिलियन SDR ड्रॉ किए हैं। उससे आप देखें पाकिस्तान ने ना कंटिन्यूसली बोरिंग करता रहा IMF से। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी इसी ज़माने में 1991 में पहली दफ़ा IMF के पास गया है, और इंडिया ने वही एक ही लोन लिया। और आज इंडिया की हालत आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व जो है वो तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर हैं, जबकि इंडिया की बात करें तो वो दे हैव अ मैसिव अमाउंट ऑफ 650 ऑलमोस्ट 650 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स। तो ये फ़र्क होता है उन कौमों में जो सीखना चाहती हैं। पाकिस्तान ने कभी सीखना ही नहीं था, तो पाकिस्तान हमेशा ही डिपेंडेंट रहा है। अच्छा जी, 1998 की अगर बात करें तो रूल आ गया जी मुशर्रफ साहब का। तो मुशर्रफ साहब की 9 साल दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने क्या किया जी, 2 दफ़ा किया है IMF को अप्रोच। उसमें 1.33 बिलियन SDR हमें मिले हैं, ठीक है। अब इस SDR का हमने इस्तेमाल किया 1.33 बिलियन का। तो उसके बाद मुशर्रफ साहब के बाद 2007 में दोबारा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो आ चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पाकिस्तान को अभी तक IMF की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ना, उसको अभी तक नहीं छेड़ा हुआ था।
दीज लोन्स वर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सजेशंस। जैसा अभी बात होती है ना, जब भी बात होती है तो कहते हैं इमरान खान साहब ने IMF के साथ जो मुआहिदा किया था उसको फुलफिल नहीं किया, पॉलिसीज को फुलफिल नहीं किया। तो एक्चुअली यहाँ पे बात शुरू हुई है 2007 के बाद। पहले पाकिस्तान जो भी लोन लेता था ना, वो एज अ जस्ट बोरोवर, जैसे दो फ्रेंड्स आपस में लोन लेते देते हैं ना, विदाउट एनी प्रायर पॉलिसी, विदाउट एनी प्रायर क्या कहते हैं आप कंडीशन। तो पाकिस्तान 2007 में, 7 के बाद जो लोन्स लिए ना, उसमें IMF ने पाकिस्तान को सजेशन या पॉलिसीज देना शुरू की हैं। अच्छा जी, मुशर्रफ साहब ने 2008 में पीपी ने रिप्लेस कर दिया मुशर्रफ साहब को 2008 में। तो पहली जो चीज़ थी ना, वो PPP ने क्या किया जी कि वो बिगेस्ट IMF बेल आउट पैकेज इन आवर हिस्ट्री, 4.94 बिलियन SDR, तकरीबन $6 बिलियन बनते हैं ये। तो आज भी इवन के हम 2019 में की अगर बात करें तो हमें $6 बिलियन का भी मिला, अभी उसका 7 बिलियन कर दिया गया। तो उस टाइम पे $6 बिलियन 2007 में, जब पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू 60 रुपये थी इटसेल्फ, ठीक है, $1 में 60 रुपये होते थे, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो अब IMF ने पाकिस्तान को सजेशन देना शुरू कर दिया, आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाएं, आपने टैक्स को एग्जेम्प्ट करें, जो हमारा जो है सब्सिडीज को एग्जेम्प्ट करें गरीबों से, और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी वो ओवरले कर रही थी विद द IMF की सजेशंस के साथ। तो इसी IMF ने ये क्यों दी, वो चाहते थे कि हम लोग अपनी इकोनॉमी की जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसको दूर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। और इस तरह IMF ने स्टार्ट किया इंटरफेयरिंग इन पाकिस्तान इंटरनल पॉलिसीज। अगर हम बात करें 2013 के इलेक्शन की, 2013 में PMLN आई है जी 14 1.4 बिलियन 14.6 मिलियन वोटर्स के साथ मेजॉरिटी में, और गवर्नमेंट बनाई है PMLN ने। लेकिन पाकिस्तान ने उस टाइम लिया 4.399 बिलियन SDR का मैसिव लोन। तो ये जो लोन था ना, दिस वाज समथिंग, पहले हमने इतना ज़्यादा कर्ज लिया, ये और ज़्यादा कर्ज ले लिया। तो ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा लोन था, ठीक है जी, सेकंड लार्जेस्ट लोन जो PMLN गवर्नमेंट ने लिया था, ठीक है। IMF के 3 साला प्रोग्राम ने इस लोन की जो स्पेंडिंग थी ना, उसको बड़ा सराहा था 2016 में। यानी कि पाकिस्तान ने बेसिकली 2013 से लिया, मैंने आपको बताया 3 साल की मुद्दत में होता है। ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी था प्रोग्राम, ये भी है। तो ये 3 साल का प्रोग्राम था 2013 से 16 तक। तो IMF ने ये चीज़ जो थी वो सराही थी कि पाकिस्तान ने इसको अच्छा इस्तेमाल किया है अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इसहाक डार। तो ये उनका कहना था। खैर, पाकिस्तानी अवाम तो कुछ अलग ही कहानी बयान करती है, और जो कहानी है आजकल वो आप सबको पता है। लेकिन उन्होंने कहा था जी कि यहाँ से इंक्रीज्ड ग्रोथ हुई है, फिजिकल डेफिसिट जो है वो भी रिड्यूस हुआ है, फॉरेन करेंसी रिजर्व वो भी रिकवर हुए। इनफैक्ट 2016 में मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व थे वो काफ़ी $18 बिलियन के करीब थे, ठीक है। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बड़े लाए गए थे FBR में, टैक्स कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया था तब। दो के उसके बाद भी काफ़ी काम हुआ है। तो ये IMF का कहना था तब 2016 में। अब इसने क्या किया जी कि हमारे पास चूँकि जो था पब्लिक जो थी उसके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा हो रही थी, तो हमारी एनर्जी की जो ज़रूरियात थी वो ज़्यादा हो रही थी। अब एनर्जी की जब ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं तो क्या होता है आपको पता है, हम लोग ज़्यादा एनर्जी खरीदते हैं। तो उस खरीद में क्या होता है, एनर्जी सेक्टर के हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन हमारा चूँकि पहले ही इतना ज़्यादा खर्चा था, पहले ही लॉन्ग स्टैंडिंग फिजिकल डेफिसिट था, उसके बाद एनर्जी सेक्टर की अपनी मजबूरियां थी, और इसके अलावा सोशल सेफ्टी जो थी वो भी मसले मसाइल कर रही थी। तो इस वजह से हमें फर्दर जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो एग्रीवेट करना शुरू हो गई थी। अब ये तो थी 2016 तक की बात। अगर हम PTI की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 2019 में, 2018 में आपको पता है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब आए थे। तो उन्होंने 2019 को जुलाई 3 2019 को एक फाइनल सेटअप किया है, और वो 2 अक्टूबर 2022 तक, यानी ये 3 साल आप चेक कर सकते हैं, 3 साल की एक फंडेड फैसिलिटी है, ठीक है। तो इसमें आप चेक करते सकते हैं $4.268 बिलियन का मैसिव जो था हमारे पास जो था
अमाउंट उन्होंने लिया है, ये तीसरा सबसे बड़ा लोन है, ठीक है। पहला किसने लिया है पीपल्स पार्टी ने, कब लिया है 2008 में, ठीक है। दूसरा किसने लिया, दूसरा सबसे बड़ा PMLN ने, और तीसरा सबसे बड़ा PTI ने। तो ये तीनों ही डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं जिन्होंने एक एक दफ़ा गवर्नमेंट, कम से कम एक एक दफ़ा पाकिस्तान में गवर्नमेंट कर ली है। तो इमेजिन दैट कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स है ना, दे आर मोर प्रोन टू IMF देन द डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप कम गई है इन कंपैरिजन टू डेमोक्रेटिक पार्टीज। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है IMF के पास कौन गया है सबसे ज़्यादा। PMLN 4 दफ़ा गई है, 7 दफ़ा PPP, 10 दफ़ा PPP गई है, 14 हो गए, और 7 दफ़ा जो गई है वो डिक्टेटरशिप गया है। तो कितना हो गया टोटल, 21 ये हो गए, और 22वां जो है वो इमरान खान साहब वाला, एक दफ़ा आप PTI को भी लगा सकते हैं। तो ये वो है यानी कि टर्म्स जिस वजह से IMF के पास हमने जाना पड़ा। उसके बाद किसने कितना पैसा लिया है तो आप ये चेक कर सकते हैं। PMLN ने 48860 बिलियन का, सॉरी बिलियन कह रहा हूँ, SDR का लोन लिया था। और इसी तरह PPP की अगर बात करें, सेम एज अ केस विद डिक्टेटरशिप, तो डिक्टेटरशिप ने 2.518 बिलियन का, जबकि PPP ने 6.417 बिलियन SDR का, और PMLN ने 4.860 SDR का लोन लिया है फ्रॉम IMF। तो अगर हम बात करें तो SDR में 13.79 बिलियन जो हमने IMF से लिया है, ठीक है। तो 47% PPP ने लिया है, 35% PMLN ने, और डिक्टेटरशिप ने कितना लिया है 18% सिर्फ। तो सबसे ज़्यादा कर्जा पार्टी किस पार्टी ने लिया वो आप देख सकते हैं ग्राफ में, PPP ने लिया, उसके बाद PMLN ने 35%, जबकि डिक्टेटर्स ने 18% लिया हुआ है कर्जा सिर्फ। तो ये वो चीज़ थी IMF के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट IMF के बारे में वीडियो होगी कि पाकिस्तान को बार बार IMF के पास जाना क्यों पड़ता है, यानी कि हम लोग इतना ज़्यादा लोन लेते क्यों हैं, आखिर इसकी क्या वजह है। तो इंशाल्लाह ताला उसके बारे में बात करेंगे। बिफोर लीविंग द लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे नॉट मिस आवर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। एंड PDF के लिए अगेन यू हैव टू, आई एम रेफरिंग यू टू गो फॉर द FB पेज एंड लाइक दैट आल्सो। और इसके अलावा कम्युनिटी टैब में भी मैं आपको दे दूंगा इसका लिंक। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर लिसनिंग।